आदेश जय श्री महाकाल आलोक जी। और आप आए हुए हैं वीर नूरजन बाबा की साधना करने के लिए, और आपने वीर नूरजन बाबा की साधना भी की, और इसके साथ साथ आपने रेयर इंटरनल पावर कोर्स को भी ज्वाइन किया हुआ है, और काफ़ी सारी आपने साधनाएं की, और बहुत अच्छे आपके एक्सपीरियंस थे उसमें। जो भी आप प्रैक्टिकल वगैरह करते थे रेयर इंटरनल पावर ग्रुप में, जो कि आप साधनाएं कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छे थे। आप बहुत सटीक तरीके से बताते थे। और इस समय जो आपने साधना करी है, तो कैसे आपके एक्सपीरियंस रहे, कैसा आपने महसूस किया? और जैसा कि आप बता चुके हैं हमें सारा कुछ कि आपने इस फील्ड में बहुत वक्त दिया, 15-15, 16-16 साल आपने इस फील्ड में दिए। कई समय आप हिमालय में भी आपने साधनाएं करी, बद्रीनाथ जाके भी साधनाएं करी। उसके अलावा आप बहुत सारे लोगों से भी मिले, ओमकारेश्वर में भी आपने कुटिया बना के लंबे समय तक साधनाएं करी। तो बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस था। लेकिन जो ये मानस विद्या है जो आपने अब किया, इसमें आपको क्या महसूस हुआ? और वीर नूरजन साधना करने के बाद आपने क्या महसूस किया? जो आपको अभ्यास कराया गया, क्या आपने उसको समझा सही से? क्या आप उससे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, और कैसा महसूस कर रहे हैं? तो ये सब मैं जानना चाहूँगा आपसे। एक्चुअली ये जो मानस विद्या वाला जो मार्ग है जी, ये एक्चुअली ये ऐसा एक बीच का रास्ता है कि जिसमें, क्योंकि आज के डेट में तो आदमी को जैसे पूर्ण सिद्ध बनने के लिए ना तो उतना कोई मेहनत करता है, ना वैसी परिस्थितियाँ हैं लोगों के पास, ना ऐसे सिखाने वाले, प्रत्यक्ष सिखाने वाले गुरु हैं, तो और ना ही जो आज के कर्मकांड हैं, एक बिल्कुल दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं, जिसके जो आज के डेट में क्या है कि सिर्फ कर्मकांड करते करते आदमी शक्तियों से कनेक्ट नहीं हो पाता जी। और पूर्ण सिद्धि पाने के लिए आदमी को उस लेवल की तपस्या, उस लेवल के गुरु होने चाहिए, उस लेवल के बताने वाले होने चाहिए। तो ये जो मानस विद्या का मार्ग है, ये एक मध्यम मार्ग जैसा है जो मुझे समझ में आया। इसमें आदमी घर में रहते हुए और जिन शक्तियों का हम वर्णन पुराणों में, या जो शक्तियाँ आज के डेट में वर्णित हैं हमारे उसमें, उनसे उनकी कम समय में साधना करके उनसे कनेक्ट हुआ जा सकता है, उनसे वो लाभ लिया जा सकता है जो सिद्धियाँ मिलने के बाद भी कुछ तक होती हैं। तो इसके लिए ये मानस विद्या का मार्ग बहुत मुझे अच्छा समझ में आया, इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया था। मैंने साधनाएं भी की, उसके एक्सपीरियंस भी रहे, जैसे आपने बताया रेयर इंटरनल पावर वाला। प्लस ये जो वीर नूरजन वाला, ये एक्चुअली क्या पद्धति बहुत अच्छी पद्धति से कराया गया। मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं, सुना नहीं, और बहुत ही शॉर्टकट में और बहुत मैंने अच्छी पद्धति से कराया गया ये साधना। तो आपको चीज़ें समझ में आई? हाँ बिल्कुल। मैं तो चूँकि इस लाइन से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने तो शमशान साधनाएँ भी की हैं, यौगिक साधनाएँ भी की हैं, मांत्रिक भी की हैं, तांत्रिक भी साधनाएँ की हैं मैंने। तो यही मैंने बताया कि ये जो मार्ग है, इसको घर में रह के आप शक्तियों से कनेक्ट हो सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इसका जो आपने एक नई दिशा दी है, इस हमारे जो पाश्चात्य हमारे जो प्राचीन विद्या है, इसको आपने एक नया फॉर्म दिया, एक नई दिशा दी है, जो आज के डेट में क्या है कि पाश्चात्य चीज़ें आके हमारे देश में ओवरकम करती जा रही हैं। तो इस बीच में क्या है कि हमारा जो ज्ञान लुप्त होते जा रहा है, क्योंकि ये आदमी इतना तपस्या करने के फॉर्म में रहा नहीं, तो इस वजह से क्या है ज्ञान लुप्त होते जा रहा है। तो इस समय में ये जो आपने एक नई चीज़ हमारे अध्यात्म को दी है कि हम कम समय में और एक टेक्निक से, आपने टेक्निक भी बताया, टेक्निक से शक्तियों को से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे आगे का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, आगे की साधना है या और भी जो कोई भी चीज़ है, उनसे एक माध्यम बन जाएगा जिससे हम कनेक्ट होकर आगे का काम कर सकते हैं। तो आपने जो साधना करी वीर नूरजन बाबा की, और जो आपको अभ्यास कराए गए वीर नूरजन बाबा के, तो क्या उस अभ्यास से आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारा कुछ आपको समझ में आ गया। हाँ। और जब आप आए थे हमारे पास, तो आप क्या सोच के आए थे कि कैसे बताती होंगी?
आपने क्या सोचा था कि जब आप साधना करेंगे तो कैसे शक्तियां बताएंगी, और फिर तो आपने हाँ, मैं एग्जैक्टली ज़्यादातर लोगों की शायद अवधारणा वैसी ही रहती है। हाँ, हाँ। जैसे शायद आप सोच के आए होंगे। करेक्ट। तो एक्चुअली क्या, जैसे आपने वो जिस ग्रुप में जो साधनाएं आप दे रहे हैं, उस ग्रुप में भी आपने इस प्रकार की प्रैक्टिस करवाई थी, तो मुझे थोड़ा सा इससे एक हायर लेवल का आइडिया था कि जैसे मैं साधना करूंगा या तो वो शक्ति एक दिन में सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसा। लेकिन मैं थोड़ा सा मिसकंसेप्शन में था कि ये जो मार्ग है ये मानस विद्या का मार्ग है बेसिकली। तो अल्टीमेटली हमको मानस से ही कनेक्ट होना है और उस मानस से कनेक्ट होने की टेक्निक सीखनी है। जो टेक्निक आपने बताया वो टेक्निक एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपने अपने ग्रुप में भी हम लोगों को करवाया था, और यहाँ पे भी आपने डिटेल में, इतना समय ग्रुप में नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पे आके क्या डिटेल में जैसे 1 to 1 होता है तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। और चूँकि ये ऐसा टेक्निक है कि आपने जितनी भी साधनाएं की हैं, जैसे मैंने पास्ट में बहुत सारी साधनाएं की हैं, तो आज के डेट में मैं ये समझता हूँ कि मैं उन सब से कनेक्ट हो सकता हूँ। बिल्कुल इस माध्यम से मैं जितनी सारी साधनाएं मैंने की हैं, जो कुछ पूर्ण हैं अपूर्ण हैं, कुछ रास्ते में हैं, ऐसी साधनाएं हैं जो मैं उनसे डायरेक्ट अब कनेक्ट हो सकता हूँ, मतलब इस टेक्निक को डेवलप करके, इस टेक्निक को और प्रैक्टिस करके। जी, मतलब आप इनकी मदद से उन साधनाओं, उन शक्तियों से सभी से आप संपर्क कर हाँ। सकते हैं, और जो आपको एक रहस्यों को या गुण विद्याओं को समझने की एक जिज्ञासा थी, तो अब आपके पास एक ऐसा मार्ग है जिनकी मदद से आप अपनी उन सभी साधनाओं को, उन सभी शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं और आप वो सारे राज खोज सकते हैं जिनको आप खोज। बिल्कुल। जिन शक्तियों से मैंने जितनी, मान लीजिए इतनी साधनाएं की, मैंने सालों साधनाएं की, मतलब अलग जंगलों में भी की साधनाएं, तो वही मैंने बताया कि उस पूर्ण सिद्धि के लेवल तक आने में निश्चय टाइम लगता है, किसी को बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होती वो चीज़ें। लेकिन क्या है कि जैसे ये मानस विद्या का मार्ग है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे हैं या इसके आगे कौन सा टेक्निक अपनाना पड़ेगा कि फिर इसके आगे का लेवल आ जाएगा। तो एक तरफ से क्या है कि आदमी उस अंधेरे में, ये तो अध्यात्म इतना बड़ा अंधेरा है कि इसमें भटकाव में ही पूरा जीवन निकल जाता है बेसिकली। तो उस भटकाव से बचाने के लिए भी ये जो मानस विद्या वाला सिस्टम है ना, ये बहुत अच्छा है, मुझे जो समझ में आया, क्योंकि ये अध्यात्म पूरा का पूरा भटकाव है अपने आप में। और मैं समझता हूँ कि इसमें 99.9% लोग भटकते हैं। सारा जीवन भटकने के बाद पता लगता है कि ये तो मतलब मैं सोच रहा था कुछ और, मतलब एक्चुअल कुछ और है। तो इन सब से निजात पाने के लिए मानस विद्या बहुत मतलब अच्छा मार्ग है। बाकी मैंने आपको सारे अभ्यास कराए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है? हाँ, कोई डाउट नहीं। कुछ ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो? हाँ, नहीं, हाँ, बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक, हाँ, जय श्री राम।